इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। तो इस देश में बड़ी तादाद में पूंजी तो होगी ही। इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी कभी भी हो जाएगी तो फिर इस देश में सबसे बड़ा नेटवर्थ संभाले हुए कॉरपोरेट के मैनिपुलेशन तो चलेंगे ही। तो फिर इस देश के भीतर में आर्थिक अपराध और उस आर्थिक अपराध को सट्टे में बदलने की सोच और राजनीतिक सत्ता के जरिए उस अर्थव्यवस्था को अपने उंगलियों पर नचाने की सोच, इससे हटकर शायद बीते 10 बरस का किस्सा कुछ है नहीं। लगातार 5वें महीने शेयर बाजार अगर डूब रहा है तो आप पुरानी किताब निकाल कर कहेंगे देखिए 5 महीने इससे पहले 1996 में यह हालत थी। तो 1996 में जितना पैसा इस देश के निवेशकों का डूबा था वो पैसा मौजूदा वक्त से 1/4 से भी कम है। इस दौर में तकरीबन 50 लाख करोड़ रुपया डूब चुका है। उस दौर का जिक्र कीजिएगा तो सिर्फ 1.25 लाख करोड़ का जिक्र 1996 में होता है और अब 50 लाख करोड़। लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि दरअसल इस देश के भीतर की पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स को चलाते हुए अपनी सत्ता पर कायम रहने की सोच ने इस देश की इकोनॉमी का भी बंटाधार कैसे कर दिया और इस देश की अर्थव्यवस्था को ही एक पॉलिटिकल सट्टे में कैसे बदल दिया। तो अगला सवाल यह भी होगा, इस देश के भीतर कोई कानून है या नहीं है? क्या कोई कानून इस बात की इजाजत देता है कि इस देश में पॉलिटिकल सट्टे के आश्रय लोगों को इस दिशा में धकेल दिया जाए जहां वो पैसा लगाएं, पैसा बनाएं, पैसा कमाएं, पैसा गंवाएं, कंगाली की स्थिति में आ जाए और एक पूरा इंस्टीट्यूशन ढहते ढहते इस स्थिति में आकर खड़ा हो जाए जहां अब खुले तौर पर लगने लग जाए दरअसल यह एक पॉलिटिकल बुलबुला था। यानी राजनीति जब जमीन पर आती है तो इस देश की इकोनॉमी भी जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है और जब राजनीति उफान पर रहती है और उसकी चल निकलती है तो फिर अर्थव्यवस्था में भी बड़े बड़े बुलबुले आ जाते हैं। आज जिक्र शेयर बाजार का करना ही पड़ेगा क्योंकि इस शेयर बाजार को लेकर पॉलिटिकल गिमिक्स जी नहीं, पॉलिटिकल सत्ता जी नहीं, एक पॉलिटिकल अपराध इस देश के भीतर कैसे लोकसभा चुनाव के वक्त हुआ और उससे पहले इस देश में शेयर बाजार के जरिए कितनी पूंजी किस कॉरपोरेट के मैनिपुलेशन के आश्रय चलती चली गई। इस देश के भीतर के जो पीएसयूज हैं यानी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए जो भी बड़ी कंपनियां जो संस्थान हैं उनका पैसा कैसे झोंका गया और इन सब के लिए सब कुछ एक राजनीतिक सत्ता के इर्द गिर्द घुमड़ती हुई वह इकोनॉमी जो आज की तारीख में दोबारा से उस परिस्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर रही है कि देख लीजिए हमारी हकीकत यही है। उड़ान मत भरिए, दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी कब आप हो जाएंगे। उड़ान मत भरिए, आप $10 बिलियन कब हो जाएंगे। उड़ान मत भरिए, 2047 में कैसे आप विकसित भारत कहलाएंगे। क्योंकि अपराध दर अपराध इस देश के शेयर बाजार के साथ और लोगों के साथ खिलवाड़ के जरिए खुलकर हुआ है। करोड़ों निवेशक जो शायद निचले तबके से आते हैं, कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर और उनके अपने मैनिपुलेशन से जुड़ा हुआ विदेशी निवेशक, यह पूरा खेल चलता रहा। इस पूरे खेल को हवा कैसे कब मिली, हमें लगता है आज उसका कच्चा चिट्ठा सामने रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज उस 75,000 के आंकड़े के नीचे बीएसई का इंडेक्स पहुंच गया जिसको जब पार किया गया था लोकसभा चुनाव से ऐन पहले तो उस समय यह उड़ान भरी गई थी कि अब आने वाले वक्त में 1 लाख का आंकड़ा भी छू लेंगे, चुनाव बीतते बीतते 85,000 हो भी जाएंगे और यह सच भी है। 84,000 का बीएसई इंडेक्स ने आंकड़े को छुआ था। लेकिन अब ऐसा क्या है, यह आंकड़ा एक झटके में 74,000 पर आकर खड़ा हो गया है। क्या इसके पीछे इस देश की वह पॉलिटिकल इकोनॉमी है
या इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और पॉलिटिक्स का नेक्सस है? क्या इस देश के भीतर में आम लोगों की कोई परवाह नहीं है? क्या इस देश में पैसे से पैसा बनाने की जो कॉरपोरेट को राजनीतिक गठजोड़ के साथ खड़ा करती है वह शायद 400 पार के नारे के आसरे ही ये चलती रही और सोची जाती रही? तो आइए एक एक कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। ये कच्चा चिट्ठा शायद इसलिए भी खोलने की जरूरत है क्योंकि लगातार 5 महीने जब शेयर बाजार गिर रहा है, फरवरी बीतते बीतते 5 महीने हो जाएंगे तो लोगों को याद 1996 आ रहा है। वह सोच रहे हैं कि दरअसल 96 वाली स्थिति होगी, लेकिन जान लीजिए 96 में ना तो मौजूदा वक्त में जितने डीमेट अकाउंट खुले हैं उतने अकाउंट थे, ना ही शेयर बाजार की नेटवर्थ इतनी थी जो मौजूदा वक्त है, और ना ही उस 5 महीने में इतने पैसे डूबे थे जितने आज डूब गए हैं। उस वक्त 1.25 लाख करोड़ का जिक्र था, आज 50 लाख करोड़ या उससे ज्यादा का जिक्र है। उस समय लगभग 30 से 40 लाख निवेशकों का जिक्र था, आज ये करोड़ों में है। आप कह सकते हैं 10 करोड़ पार की स्थिति है। प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल NIT। देश के पास कोई दूसरा रास्ता क्या बच नहीं पा रहा है? और सट्टा कहें, गिमिक कहें, पॉलिटिकल इकोनॉमी कहें, पॉलिटिकल कॉर्पोरेट नेटवर्क कहें, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन एक क्षण के लिए शेयर बाजार की एक हकीकत को समझिए। जब प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था उस वक्त शेयर बाजार 22,000 पर था। 2014 मार्च यानी चुनाव प्रचार देश में शुरू हो गया था। 2014 में शेयर बाजार 22,000 के इंडेक्स पे था। एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और जनवरी 2015 में ये 29,000 हो जाता है। जनवरी 2018 में ये 35,000 हो जाता है। फरवरी 2021 में ये 50,000 पर पहुंच जाता है। सितंबर 2021 में ये 60,000 पे पहुंच जाता है। दिसंबर 2023 में ये 70,000 पर पहुंच जाता है। 6 मार्च 2024 यानी ठीक 13 महीने पहले ये 74,000 पार करता है। 9 अप्रैल अगले ही महीने ये 75,000 को छू लेता है। 3 जुलाई सबसे हाईएस्ट 80,000 छूता है। सितंबर में ये 84,000 पर पहुंच जाता है और आज ये दोबारा से मार्च की स्थिति में आकर खड़ा है, यानी 74,000 की स्थिति में आकर ये खड़ा है। इस खेल का मतलब क्या है? इस खेल के मतलब में मौजूदा वक्त की परिस्थिति को जानने समझने से पहले हमें लगता है एक क्षण के लिए आपको अपनी पुरानी किताब खोलनी होगी चुनाव के वक्त की, जब मौजूदा विपक्ष के नेता एक झटके में देश के सामने आए और उन्होंने कहा यह कैसे संभव हो सकता है। इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के वित्त मंत्री, इस देश के गृह मंत्री लोगों से कहें आप पैसा लगाइए शेयर बाजार में और शेयर बाजार उफान पर होगा, और इतनी ज्यादा उफान पर होगा कि आपको सिर्फ कमाते ही चले जाएंगे। याद कीजिए 6 जून 2024 राहुल गांधी सामने आते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गृह मंत्री ने क्या कहा, वित्त मंत्री ने क्या कहा। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। ऐसा क्या हो गया था कि शेयर बाजार में वाकई प्रधानमंत्री कह रहे थे, गृह मंत्री कह रहे थे, वित्त मंत्री कह रहे थे कि पैसा लगाइए, और इस बात का जिक्र होने लगा था क्या इस देश के भीतर अस्थाई सरकार चुनाव परिणामों के बाद 400 पार के साथ आने वाली है, तो शेयर बाजार को भी क्या राजनीतिक तौर पर अपने निशाने पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने ले लिया था? क्योंकि उस समय जो हमने सुनाया है, हमें लगता है एक कदम और आप बढ़ाइए आगे। उस दौर को याद कीजिएगा तो एक झटके में 2 दिन में इस देश के भीतर लगभग 70 लाख करोड़ का खेल हुआ था।
एक दिन एग्जिट पोल आता है और लगभग 30 लाख करोड़ रुपया कमा लेते हैं। कौन लोग कमाते हैं? बड़ी कंपनियां थी, छोटे निवेशकों को भी लाभ होता है, लेकिन वो कमाई हो जाती है और जब रिजल्ट आते हैं उस दिन एक झटके में 40 से 50 लाख करोड़ रुपया का नुकसान शेयर बाजार को हो जाता है। यानी राजनीतिक चुनाव परिणाम में एक एग्जिट पोल और असल परिणाम के बीच में इस देश के भीतर में 70-80 लाख करोड़ रुपए का खेल हो गया। ये पैसा इस देश को तो एक झटके में कंगाल बना देता, लेकिन किन्होंने कमाया? वो कौन बड़ी कंपनियां थी? उस दौर में जब पहली वक्त कमाया गया तो कितनी बड़ी तादाद में खरीद फरोख्त विदेशी निवेशक कर रहे थे जो इस वक्त पैसा निकाल रहे हैं। और बीते 2 महीने के भीतर यानी इस 2025 में 1.25 लाख करोड़ रुपया वो निकाल चुके हैं और शेयर बाजार बार बार धड़ाम हो रहा है। तो एक वक्त फिर से दोबारा लौट चलिए और याद कीजिए उस वक्त इस देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे। बड़ा छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री उस शेयर बाजार में पैसा लगाने का जिक्र इलेक्शन के वक्त कर रहे हैं। 8 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री एक इंडिकेट दे रहे थे कि दरअसल चुनाव परिणाम होंगे, उसके बाद उनकी जो सत्ता और ताकत होगी वो 400 पार वाली होगी और उसके बाद शेयर बाजार तो कुलांचे मारने लगेगा और लोग देखते रह जाएंगे। तो क्या वाकई इससे पहले की राजनीति इस शेयर बाजार और पूंजी के इर्द गिर्द चलती रही? और जिस वक्त हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई उसमें भी शेयर बाजार के भीतर मैनिपुलेशन का जो जिक्र हुआ, उस दिशा में सरकार ने आंखें बंद कर ली। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी से कोई सवाल नहीं किए और सेबी को ही ताकत दे डाली जिसकी आंखों तले यह सब खेल मैनिपुलेशन का चल रहा था। लेकिन सवाल तो यह है कि उस शेयर बाजार में जितनी बड़ी तादाद में इस देश के लोग जुड़े हैं वह तादाद इतनी ज्यादा है और इस रूप में भी समझिए कि 2019 से 2023 के बीच 1 करोड़ 20 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर और जुड़ते हैं। इस देश के भीतर में डीमेट अकाउंट खोलने वाले लगभग 19 करोड़ 43 लाख हैं जो रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर हैं और उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र के हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के हैं, तीसरे नंबर पर गुजरात के हैं। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश के लोगों की जमा पूंजी को भी राजनीतिक निर्णयों से प्रभावित किया जा रहा है। और यह सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री तक नहीं रुका, बकायदा तारीख का ऐलान भी कर दिया था गृह मंत्री अमित शाह ने। उस वक्त बहुत कम शब्द कहे थे, लेकिन देश के गृह मंत्री कह रहे हैं और उससे पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं। तो सुनिए। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। ये कॉन्फिडेंस था या फिर इस देश में पूंजी को हड़पने का खेल था? इस देश की राजनीति ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश की राजनीति सीधे तौर पर उस जगह को सट्टे में तब्दील राजनीतिक तौर पर नहीं करती है जहां पर जनता का पैसा लगा हुआ हो। इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में कर कर इस देश को चलाने की प्रक्रिया संसद के भीतर और बाहर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पर गूंजी है। जब सवाल ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का आया, इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गया। लेकिन अगला सवाल तो यह है कि वाकई इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन और उसमें शेयर बाजार भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति देखकर चलते हैं। इसीलिए सेबी चीफ को लेकर जब आवाज यह उठी कि उनको जेपीसी की जांच में सामने आना चाहिए, संसदीय कमेटी के सामने आना चाहिए, तो वो सामने नहीं आई। जाहिर है सत्ता ने चाहा, वो नहीं आई। सत्ता चाहती तो आती, लेकिन सत्ता क्यों चाहती? सत्ता के अपने मैनिपुलेशन बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के साथ क्या शेयर बाजार के मैनिपुलेशन से जुड़े हुए हैं, जो आरोप लगातार लगते रहे? क्योंकि उस दौर से लेकर अभी तक की परिस्थिति में अगर एक क्षण के लिए आज आप खड़े हो जाइएगा तो उस दौर में तमाम पीएसयूज डूब गए। इस वीडियो में बस